नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं के अधिकारों को लेकर अहम कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। सीएम सैनी ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस कानून के जरिए महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पेश करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा रवैया साफ तौर पर सामने आया है। मैंने उनको कहा कि यह केवल हमारी बहन बेटियों माताओं के मान सम्मान और उनके अधिकार सशक्तिकरण का ये हम प्रस्ताव लेकर के आए हैं माननीय अध्यक्ष जी। परंतु हरियाणा की जनता ये देख रही है कि आज जब सत्र की शुरुआत हुई, एक भी कांग्रेसी विधायक माननीय अध्यक्ष जी और महिलाओं के अधिकारों के लिए चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये भी शब्द कहा था जब वो शंका जाहिर कर रहे थे। मैंने कहा था कि देश की लोकसभा में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए और कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जो गलती की है, आप उस गलती को मत दोहराना। हम इसको यहां इसकी अनुशंसा कर रहे हैं कि हरियाणा की विधानसभा ये चाहती है कि महिलाओं को यह अधिकार दिया जाए और सर्वसम्मत इसको पास किया जाए। ये मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, उनकी शंका को मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट किया है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, एक भी कांग्रेसी विधायक इस महान सदन में महिलाओं के अधिकार को लेकर के जिसमें चर्चा हो रही है यहां उपस्थित नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अराजकतावादी मानसिकता वाला बताया। सीएम सैनी ने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ही संवैधानिक संस्थाओं और अदालतों पर विश्वास नहीं रखते और अपने हित के अनुसार फैसलों को सही या गलत ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में पेश न होने या वकील को पेश न करने जैसी बातें सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है और ये संविधान का भी अपमान है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करती रही है, केजरीवाल भी उसकी थाली में बैठ के खाता है कांग्रेस की। केजरीवाल, मैं तो ये कहना चाहूंगा, न केवल अराजकतावादी है बल्कि उन्हें देश की अदालतों पर भी विश्वास नहीं है, जिस प्रकार से कांग्रेस को नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अदालत ने ही उसको जेल में डाला था, अदालत ने ही उसको बाहर रिहा किया था और अब अदालत ही उनके बारे में निर्णय कर रही है। तो कैसे हो सकता है कि एक अदालत का फैसला सही हो और दूसरी का गलत हो? ये अराजकतावादी तो स्वयं केजरीवाल, उसको विश्वास ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पर। जिस प्रकार से राहुल गांधी परिवार ये मानता है कि हम आज भी कोर्ट से ऊपर हैं, यही सोच केजरीवाल की है कि मैं कोई फैसला नहीं मानूंगा। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी समय समय पर संविधान का अपमान करती रही है और अब वही सोच केजरीवाल में भी दिख रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि ये एक ही विचारधारा के लोगों का समूह है, जहां नेताओं के बयान और रवैया एक जैसा है। सीएम सैनी ने आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हालात पर भी सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल एकला चलो की नीति पर काम कर रहे हैं और उनकी राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता और पैसा कमाना है। ये केजरीवाल भी, मैंने तो कहा है कि दोनों का गठजोड़ भी है, इंडी गठबंधन में दोनों शामिल हैं। जो बात कांग्रेस करती है वही बात केजरीवाल करता है। केजरीवाल की पार्टी की अंदरूनी कला से ये जनता का ध्यान भटकाना चाहता है इस प्रकार की बयानबाजी करके, क्योंकि पार्टी के जो फाउंडर मेंबर भी थे जिन्होंने इसको खड़ा किया था, वो लोग भी केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण एक एक करके छोड़ करके जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।